2023 का आगाज हो चुका है और बीते 2022 को हम अलविदा कह चुके हैं। और इसी बीच में हमने 2022 में क्या खोया और क्या पाया, इसके जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बस्तर के कांकेर की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता विनीत सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और उनके साथ हमारे मेहमान कांग्रेस के विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनसे हम जानते हैं कि आगामी पिछले विधानसभा में पिछले सत्र की यदि हम बात करें तो पिछले 4 सालों में राज्य सरकार ने क्या खोया है, क्या पाया है और आने वाले साल में क्या कुछ संकल्प लेकर कांग्रेस आती है। इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ सीधे विनीत सक्सेना जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? आज नया साल भी मनाया जा रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है और किस प्रकार का आने वाले साल में कांग्रेस अब रणनीति तैयार करेगी? बिल्कुल अंबिका जी, आज नव वर्ष का दिन है, 2023 का आगाज हो गया है। हमारे साथ इस वक्त अंतागढ़ के क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग जी बैठे। हम उनसे चर्चा करेंगे कि विगत 4 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या उपलब्धियां हासिल की, किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, भाजपा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीती, ये सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। और कांग्रेस पार्टी अग्रिम 2023 का जो बिगुल है उस पर जीत दर्ज करने के लिए किस प्रकार का संकल्प लेके, किस प्रकार के नए तरीके लेके आएगी, इन सारे विषयों को हम चर्चा करेंगे अनूप नागी से। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की आपको टीवी 24 करते हार्दिक बधाई। नव वर्ष का आज आगाज हो गया है, 2023 में चुनाव भी होने। कांग्रेस पार्टी ने विगत 4 सालों में क्या काम किए, क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी? सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को मैं वर्ष 2023 के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2022 का आज प्रथम दिवस जो 2023 का है, आज नए वर्ष का में हमने कदम रखा है। और मैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय भूपेश जी की सरकार ने जो 4 साल में हमारे प्रदेश के लिए जो कई विकास के कार्य किए हैं, उस कार्यों का उल्लेख अगर करूं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे प्रदेश के, बहुत सारे उदाहरण। अगर हम किसी प्रदेश का, किसी विधानसभा का, किसी गांव का अगर हम विकास की बात करने की शुरुआत करें तो विकास में आवागमन की सुविधा, सड़क, पुल पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और वहां के रहने वाले हमारे, विशेषकर मैं अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी समाज के लोग यहाँ निवास करते हैं। इन सब चीजों पर विगत 4 वर्षों में, जिसमें हम 2 साल हम कोरोना के महामारी से पीड़ित थे, विकास के कार्य रुक सा गया था, इसके बावजूद हमें जितना मौका मिला हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास के पूरे ईमानदारी से प्रयास किए हैं। मैं उदाहरण के लिए मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के जनता को बताना चाहता हूं कि ऐसे कई सुदूर अंचल के पुल पुलिया, सड़क जो आवागमन के अभाव में हमारे क्षेत्र की जो आदिवासी गरीब तबके के लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे और उनकी असमय मृत्यु हो जाती थी। अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, मृत्यु दर कम हो रहे हैं। अस्पताल तक पहुंचने के लिए सुलभ रोड रास्ते भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम स्कूल की बात करें तो पहले बीजेपी की सरकार ने करीब 6000 स्कूल बस्तर जिले में ही बंद करवा दिए थे और हमारी सरकार जब से आई है ये सारे स्कूलों को शुभारंभ किए हैं। सुदूर अंचल के बच्चे अब स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये भी एक नई शुरुआत हुई है। साथ ही साथ हमारे पूरे क्षेत्र में पुल पुलिया, स्कूल और विकास के कई काम जो 15 साल में नहीं हुए थे, उनको हमारी सरकार ने, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया है। चारों तरफ हमारे किसानों को जो 2500 रुपया धान की कीमत जो दिया, उनके कर्जा माफी किया और ऐसे आदिवासी समाज के लोगों की जो जमीन पूंजीपतियों ने हड़प लिया था, उद्योगपतियों को हड़प कर ये पूर्व की वर्ती सरकार ने दे दिया था, उन्हें भी हमारी सरकार ने विधिवत वापस लाकर जो भूमि मालिक है उनको वापस दिया है। साथ ही साथ
शिक्षा के क्षेत्र में अभी कई स्कूल, मैं आज इस आपके माध्यम से उस स्कूल का जिक्र जरूर करना चाहता हूं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसकी कल्पना हमारे क्षेत्र, हमारे गांव इलाके के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इंग्लिश मीडियम में लोग, हमारे गरीब तबके के लोग पढ़ाई कर सकते हैं। मगर आज हमें गर्व है इस बात का, हमारे प्रदेश सरकार पर, कि छोटे छोटे जगहों पर आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम खोल करके ऐसे गरीब तबके के बच्चों को भी बड़ा इंग्लिश की ज्ञान, इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। आने वाला भविष्य हमारे आदिवासी बच्चों का उज्जवल दिख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार जब बनी थी तो कहा गया था कि एक छत्तीसगढ़िया किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए पहल होगी, किसानों के लिए नई तकनीक लाई जाएगी, किसानों का उद्धार कैसा होगा, किसान कैसे ज्यादा रोजगार कमाएंगे, कैसे ज्यादा आमदनी करेंगे, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने विगत 4 सालों में काम किया। हमें छत्तीसगढ़ गढ़िया होने का गर्व है और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी छत्तीसगढ़िया होने का एक कई प्रमाण भी साबित करके दिखाया है। तो छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के तीज त्योहार, खेल विधा और संस्कृति सभ्यता जिसे भूल सा जा रहे थे और पूर्ववर्ती की सरकार ने उन्हें बंद करने का भी प्रयास किए थे। ऐसे विधाओं को, ऐसे संस्कृति सभ्यता को हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने सबको सामने लाया है। उसमें भी आप लोगों ने पिछले महीना ही देखा होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल, उसमें पूरे गांव के, सुदूर अंचल के, हमारे समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ा खुशी जाहिर किया है। साथ ही साथ हमारे तीजा पोरा, वहां के खाद्यान्न व्यंजन सभी का खुले मन से सभी लोगों ने स्वीकार करते हुए उनका रसापान भी किया है और सभी लोग उस छत्तीसगढ़िया होने का गौरव भी महसूस किया। और इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक नारा बड़ा दिल से लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़िया सबने बड़ी। विगत अगर पिछले 4 सालों की बात करें, माओवादी संगठन की जब भी बस्तर की बात आती है, जब भी सांस्कृतिक आंतरिक क्षेत्रों की बात आती है, माओवादी विनीत जी, जिस प्रकार से अनूप नाग जी ने जो 4 सालों के कार्यकाल की जो इन्होंने बात कही है, निश्चित ही छत्तीसगढ़ ने इन 4 सालों में राज्य सरकार ने बहुत कुछ विकास के कार्य किए हैं, साथ ही साथ किसानों के लिए भी काम किया है और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी एक लंबी फहरिस्त बना ली है। लेकिन हम बात करें आगामी 2023 की, जहां पर छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक का मामला काफी तुल पकड़ा हुआ है। आगामी समय में छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार आरक्षण को लेकर किस प्रकार की रणनीति बनाएगी, ये जरा हम जानना चाहते हैं। प्रकार अभी आप बात कर लीजिए आरक्षण लगातार इस प्रकार का आदिवासी समाज कर रहे हैं और राज्यपाल इस प्रकार का भी कांग्रेस पार्टी चुनाव के साथ अपना यहाँ जो बिल को राज्यपाल के पास पहुंचा, लेकिन विधेयक के अभी तक साइन न होना, इसको लेके आगे चल के ये जो आदिवासी समुदाय है यहाँ पे कहा जाता है कि राजनीति में अगर बस्तर में यहाँ की जो 12 सीटें हैं वो सत्ता की पहुंचने के लिए सबसे बड़ी राह होती है, इसको लेके आप क्या करेंगे? आप हमारी सरकार यहाँ के आरक्षण के मुद्दे पर, जैसा कि पूर्व में हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदया ने ये वक्तव्य दिया था कि विधानसभा विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित करके लाए और जिस दिन लाएंगे उसी दिन मैं उसमें अपनी सहमति स्वीकृति देकर हस्ताक्षर करूंगी। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल भी हमारे आदिवासी समाज सदस्य होने के जो हस्ताक्षर कर आनाकानी कर रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है और आनाकानी कर रही है। उन्हें तो अभी तक हस्ताक्षर कर देना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं हमारी सरकार? हम क्या गलत बोल रहे हैं? हम भी तो आदिवासी हैं। आदिवासी को 32% पूरा समाज कह रहा है 32% देने की हम बात कर रहे हैं। ओबीसी 27% बात कर रहे हैं तो 27% देने की बात कर रहे हैं। एससी 16% की बात थी पहले, तो अभी कम 3% कम हुआ, तो हम उसकी गणना के बाद अनुपात में उनकी जनगणना में आएगी, उसके अनुपात से हम आरक्षण देने की भी बात कर रहे हैं। हम कहाँ ऐसा कह रहे हैं? ये घाव, ये जख्म, ये विवाद पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। ननकीराम कंवर जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उनके द्वारा जो 58% की बात पर माननीय
हाईकोर्ट ने जो सवाल किए थे उसका जवाब दे देना चाहिए था। अगर वो जवाब दे देते तो बात समाप्त हो जाता। उनके द्वारा आनाकानी किए और जब हमारी सरकार आई है तो हमारे ऊपर आरोप बढ़े जा रहे हैं जो बिल्कुल निराधार गलत है। यही बात को हम समझना चाह रहे हैं कि मान लो राज्यपाल ने साइन नहीं किया, सिग्नेचर नहीं की, तो 2023 की आपकी क्या रणनीति है? आप कैसे होगी कांग्रेस पार्टी की इस बिल पे साइन होना चाहिए? क्या रणनीति है आपके अग्रिम भविष्य? नियम, कानून, कायदे, संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। विधानसभा में सत्र में जो प्रस्ताव लाकर पास किया गया है उसके भी नियम है। माननीय राज्यपाल महोदया को आज नहीं तो कल इसमें अपनी सहमति देकर सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं अगर अपनी सहमति नहीं दे रही है तो हमें वापस दे दे या राष्ट्रपति को के पास भेज दे। वो क्यों नहीं कर रही? राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी पहल होने जा रही है छत्तीसगढ़ आरक्षण के मामले को लेकर के, जहां पिछले 4 सालों में 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, जहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर किसानों को सुविधा प्रदान करने का काम किया। तो वहीं अब आगामी साल में 2023 में उन्होंने आरक्षण के मामले को लेकर अब आवाज उठानी शुरू कर दी है और इन तमाम चीजों पर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। और आइए अब